अपनी पब्लिक के सामने भी रखना चाहता हूँ। कहीं पे रिश्वत हो रही है तो हमारी पब्लिक खामोश है, कहीं पे 2 नंबरी का धंधा चल रहा है तो हमारी पब्लिक खामोश है, कहीं पे ब्लैक टॉप पे के नाम पे पब्लिक के साथ धोखा हो रहा है तो हमारी पब्लिक खामोश है, कहीं पे अगर नौकरियां बांटी जा रही हैं तो हमारी पब्लिक खामोश है। अच्छा जी, कहीं पे तरक्याती प्रोजेक्ट के अंदर रिश्वत चल रही है, 2 नंबरी चल रही है, काम के नाम पे धंधा चल रहा है तो हमारी पब्लिक खामोश है। लेकिन पब्लिक के हाथ में कुछ भी नहीं होता। हमारे सियासी नुमाइंदागान जो हैं, हमारी पब्लिक को लीड करने वाले जो लोग हैं, वो भी इस मौके पे खामोश हैं। तो ऐसा असर क्यों है? दीगर कैंडिडेट्स जिस तरह वादे वहीद कर रहे हैं लोगों के साथ, तो यकीनन आप भी कर रहे होंगे। तो क्या क्या वादे कर रहे हैं पब्लिक से? तो आपके पास कौन सा जदोई तरीका है कि आप इन मसाइल को हल कर सकेंगे? एन इलेक्शन के मौके पर जब इलेक्शन अनाउंस भी हो चुके हैं, डेट मुकर्रर हो चुकी है, इलेक्शन कैंपेन भी जारी है, तो इस मौके पर 10 करोड़ रुपए की खतीर रकम हमारे MPs MNAs साहब ने हवेलियाँ के अंदर दी है। तो क्या कहना चाहेंगे सर? अगर 10 लाख का ठेका होंदा है, 10 लाख बचो जनाब 40,000 का कम होंदा है, 60,000 बंदर बांट होंदी है। सबका जो नाजमीन है या सबका जो नाज़म है, मैं पहले भी इंटरव्यू में आख्या हुण भी तहसील वेलियां दी अवाम की तरफ मैं मुतालबा करना जे सामने आके जितने भी फंड मिले ने उन्होंने एक्सप्लेन क्यों नहीं करता होना। अल्हम्दुलिल्लाह हम वादे वहीद तो नहीं कर रहे, क्योंकि जो पहले इलेक्शन से पहले वादे वहीद कर रहे हैं वो सारे के सारे झूठ पे मबनी है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इन टाइम न्यूज़ टीवी के साथ में हूँ मोहम्मद सज्जाद तनवाली। व्यूअर्स, आज हमारे साथ एक मरतबा फिर सरबराह हवामी तहरीक तहसील हवेलियाँ उम्मीदवार तहसील चेयरमैन हवेलियाँ जनाब अरशद जदून साहब मौजूद हैं। पिछली दफ़ा जब हम इनसे इंटरव्यू ले रहे थे तो इनके सेक्रेटरीट एबटाबाद में मौजूद थे, तो उस वक्त भी हमारी इनसे इंतहाई सख्त सवालात व जवाबात का सिलसिला हुआ था। तो आज एक मरतबा फिर इलेक्शन कैंपेन जारी है, तो हमने सोचा क्यों ना इनको एक मरतबा फिर मदऊ किया जाए, क्योंकि हवेलियों के अंदर आप देख रहे हैं कि हालिया बलदियाती इलेक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस नज़र आ रही हैं तरक्याती कामों के हवाले से और दीगर अवामी जो इलेक्शन मुहिम है उस हवाले से। जो हमारे कैंडिडेट्स जो हैं वो कैंपेन कर रहे हैं, उनकी कैंपेन बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है, तो इस हवाले से हमने इनको एक मरतबा फिर मदऊ किया। आज फिर व्यूअर्स, आपके दिल के अंदर जो सवालात उठते हैं हमारे सियासी कायदीन के हवाले से, हमारे सियासी रहनुमाओं के हवाले से, या हमारे जो कैंडिडेट्स हैं पूरे हमारे सूबे के अंदर जो हालिया इलेक्शन बलदियाती इलेक्शन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये उम्मीदवार कंटेस्ट करेंगे, तो इन हवाले से आपके अंदर जो आपके माइंड में क्वेश्चन उठते हैं हम इनसे करने जा रहे हैं। तो सर, सबसे पहले आपको वेलकम करते हैं इन टाइम न्यूज़ टीवी को, आपने अपना कीमती वक्त इनायत फरमाया। तो बढ़ते हैं व्यूअर्स सवालात और जवाबात की जानिब। सर, सबसे पहले ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कि हवेलियाँ के अंदर जो हमारे साबका नाज़मीन और कौंसलर साहिबान थे उनकी कारकर्दगी जो है उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इन टाइम न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने आज मुझे अपने प्लेटफार्म पर अपना मौक़िफ़ बयान करने की दावत दी। उसके बाद जहाँ तक आपका सवाल है कि साबका नाज़मीन की कारकर्दगी, मैं एक बात बताऊं, जो इससे पहले इलेक्शन हुए हैं 18 अजला में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त के बाद अब इन्होंने साबका नाज़मीन की इंतहाई बुरी कारकर्दगी पर पर्दा डालने के लिए, मैं तो समझता हूँ कि अवाम को, तहसील हवेलियाँ की अवाम को एक लॉलीपॉप देने के लिए, इनको दूसरे अल्फाज में आप रिश्वत कह लें या वोट ख़रीदना कह लें, उसके लिए अब ये करोड़ों रुपए के फंड भी जारी कर रहे हैं। जबकि इनकी साबका कारकर्दगी अगर ठीक होती तो आज इनको ये वाले काम ना करने पड़ते। ये हवेलियाँ की गयूर आवाम को ख़रीदने के लिए, उनको इस काम पे लगाकर एक लॉलीपॉप देने के लिए और वोट ख़रीदने के लिए ये काम किया जा रहा है। तहसील हवेलियाँ की गयूर आवाम इंशाअल्लाह, उनसे मेरी दरख्वास्त भी है और ख़ुद से भी वो इनके इन जैली कामों में, और जो ये वैसे ही अगर मैं इनको भी आखा तो जो ठगा ठोरी है ना, इस ठगा ठोरी भी इंशाअल्लाह तहसील हवेलियाँ दी अवाम और नहीं आती। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शुहदाए हज़ारा दी कातल, तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के अंदर, मुल्क भर के अंदर, तहसील हवेलियाँ ही नहीं पूरे मुल्क के अंदर अवाम के उत्ते महंगाई के बम सटने वाली 70 लाख बरसरे रोज़गार नौजवान तहरीक इंसाफ के दौर के बेरोज़गार हो गए, जोड़े जनाब
मकाना का नारा मार दे, लोगों को मकान लोग मकान दे सा फलां कर सा वो खुल के बेनकाब हो गए ने। अच्छा सर, ये तो आपकी बात कतकलामी माफ़, ये तो आप जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप तहरीक जो भी जमातें हैं हमारी बरसर इक़्तिदार रही हैं, बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से, चूँकि अनाउंस बल्दियाती इलेक्शन हो चुके हैं, कैंपेन भी इस हवाले से चल रही है, तो साबका जो नाज़मीन हैं उनकी कारकर्दगी के हवाले से जो है सवालात हो रहे हैं। तो अगले नेक्स्ट चलेंगे उस तरफ भी। साबका नाज़मीन के कारकर्दगी तहसील हवेली में थोड़ा इनको भी गल करसा आज, ठीक है। साबका नाज़मीन की जी कारकर्दगी है किसी भी जगह ते जी बेसिक हैल्थ यूनिट है वो 10 इन्हें 4-5 साल में पिछले बहाल की नहीं की। किसी जगह पानी का मसला, रोड उसी तरह खंडरात का मंजर पेश कर रहे तनोली साहब। मसला है वे जी इन्होंने कोई कारकर्दगी यही इन्हों को जितने भी फंड आए ने उस टाइम वो फंड इन्हें छुपा के रखे रहे ने। और तुसा पता होना चाहिए कि जितने भी ये फंडे गए ये जो काम हो रहे हैं जो हुण कर रहे हैं ये नाज़मीन अपने नाँ से कहने रहे ने, जबकि ये फंड MPA और MNA के कोटे के फंड है। समझ आई ने। लेकिन साबका नाज़मीन की किसी पासे कोई एक टक्के की कारकर्दगी, बल्कि मैं तो गल आखना जो साबका जो नाज़मीन है या साबका जो नाज़म है, मैं पहले भी इंटरव्यू में आख्या हुण भी तहसील हवेलियां की अवाम की तरफ मैं मुतालबा करना जे सामने आके जितने भी फंड मिले ने उन्होंने एक्सप्लेन क्यों नहीं करता उन्होंने एक्सप्लेन क्यों नहीं करते भाई मैं इतने फंड आए ने, इस वास्ते नहीं करते। इकरबा परवरी की गई है और जिथे छोटिया मोटिया क्लास 4 दी नौकरियां आंदियां ही ने वो नौकरियां भी उन्हें अपने चेतियां दित्तियां ने। इस वास्ते सबका कारकर्दगी बिल्कुल जीरो है। सही। अच्छा सर, आपका वैलिड पॉइंट मेरे सामने ये आया है जो हम अपने व्यूअर्स को बता सकते हैं, इन सियासी लोगों को बता सकते हैं कि भाई आपने सबका हिस्ट्री में जो आपकी कारकर्दगी है वो पब्लिक के सामने रखें, उसको पब्लिक करें, ताकि अवाम ये जानना चाहते हैं कि आपका टेन्योर आपके अरसे के दौरान जो काम किए गए हैं वो कहाँ आपने रकम सर्व की है और कौन कौन से वो काम है जो आपने किए हैं। अच्छा सर, दूसरे सवाल की जानिब बढ़ते हैं। हवेलियों के मसाइल के हवाले से आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आपकी जमात के पास या आप हवेलियाँ तहसील के उम्मीदवार हैं, आपके पास कौन सा ऐसा जदवई तरीका है जो साबका नाज़मीन भी हल उस मसाइल को हवेलियों को नहीं कर सके, MPAs MNAs भी उन मसाइल को हल नहीं कर सके, तो आपके पास कौन सा जदवई तरीका है कि आप इन मसाइल को हल कर सकेंगे? बहुत आला बड़ा ज़बरदस्त सवाल तुसां कीता है। सब तो बड़ी गल है, सब तो बेहतरीन जादुआई तरीका यह है कि इकरबा परवरी का खात्मा और रिश्वत का खात्मा। अगर 10 लाख का ठेका होंदा है, 10 लाख में जनाब 40,000 का कम होंदा है, 60,000 बंदर बांट होंदी है। पाकिस्तान अवामी तहरीक इस बंदर बांट का खात्मा करसी और कमेटियां बढ़ा के अल्हम्दुलिल्लाह इस अगर 10 लाख का कोई फंड आंदा है तो उस 6 लाख का कम भी करासी तो 4 लाख मजीद बेरोजगार नौजवान जड़ा है ना जी उन्होंने फलाह बहबूद तलासी इंशाअल्लाह। सही हो गया, ठीक हो गया। अच्छा सर, तीसरे सवाल की जानिब बढ़ते हैं। आलिया बल्दियाती इलेक्शन के मौका पर हवेलियाँ के अंदर आप देख रहे थे कि रोड जो खंडरात का मंजर पेश कर रहे थे। हवेलियाँ अंदरूनी शहर की बात करें, दाखिली और खारजी रास्तों की बात करें तो रोडों की हालत इंतहाई खस्ता हो चुकी थी पिछले 10-12 साल से। तो आज इलेक्शन के मौके पर जब इलेक्शन अनाउंस भी हो चुके हैं, डेट मुकर्रर हो चुकी है, इलेक्शन कैंपेन भी जारी है, तो इस मौके पर 10 करोड़ रुपए की खतीर रकम हमारे MPAs MNAs साहब ने हवेलियाँ के अंदर दी है। तो क्या कहना चाहेंगे सर? MPA MNA साहब माजरत नाल कुछ लोग ऐसे हैं असम्बलिया में बैठे थे इस टाइम जो बल्दियाती इलेक्शन के दौरान रात के अंधेरिया में अपने चाचा के लोगों ने घर में जुलते पे और मुख्तलिफ इलाकों में अंडरग्राउंड फंड भी दे के आ रहे हैं, ऐलान करके आ रहे हैं तरक्याती फंड। मेरा सवाल है ये फंड अगर इन्होंने को इन्हें पहले क्यों नहीं लाए, हुण क्यों लाए ने? मैं पहले भी अर्ज कर चुका हाँ, ये बिल्कुल जनाब रिश्वत है और हवेलियां की अवाम इन्हें बिल्कुल एक मजाक समझा गया है, इन्हें बेवकूफ़ समझा गया है। लेकिन हवेलियां की अवाम और नौजवान आगे मेरी अर्ज है कि इन्हों की गलों में बिल्कुल ना आई हो। ये जिस पासे वोट मंग रहे हो नून लीग वाले PTI वाले इन्हों को पुछो साढ़े प्ले ग्राउंड कितने ने, साढ़े बच्चों के पार्क कितने ने, बेसिक हेल्थ यूनिट किहड़े पासे ने, साढ़े एजुकेशन के प्रोजेक्ट कितने ने, इन्हें किया कुछ नहीं। ये रोडों पर पेप्सी कोला पा के नाब काली कालख पा के अद्धी इंच की ये मजाक ना बढ़ाया जाए। ये बिल्कुल बहुत मैं तो आखना मेरी हुकूमत अगे भी मुतालबा है, हुकूमत भी है इन्हों की अपनी जनाब सारी मिली भुगत जनाब। जिस तरह एक पासों ये शुहदाए हज़ारा के कातल ने तो दूसरे पासों PTI इन्हों की प्रोटेक्टर है जनाब। इन्होंने दोनों का करे तो बना के करे। ये अवाम के जहन से सवार होना चाहते हैं, किसी अपने हक पे बैठा के किसी ने जिरगे करके ताकि अवाम का एक दोबारा जहन बन जुले। और मेरी अवाम अगे अर्ज है
कतई तौर पर इन्होंने लोगों दोबारा जिस रूप में मर्जी आउन ये रूप चेंज भी कर सन कि मजहब का रूप ही दस सन कर किस तरह कर सन, लेकिन इन्होंने किसी चाल में ना आई हो। इंशाअल्लाह पाकिस्तान अवामी तरीक इस गरीब भरा अवामी तरीक के प्लेटफार्म पर इस मसाइल का बेहतरीन हल देसा इंशाअल्लाह। अच्छा सर, जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये ब्लैक टॉप के नाम पर पब्लिक से धोखा हो रहा है, ये रोड जो है इन पे ब्लैक टॉप नहीं पड़ रहा, तो जब नहीं पड़ रहा आप समझ रहे हैं यहाँ पर रिश्वत चल रही है, आप समझ रहे हैं यहाँ पर 2 नंबरी चल रही है, तो फिर आप उसमें मुदाखलत क्यों नहीं कर रहे? तनोली साहब, मुदाखलत किस तरह करें? मैंने आपको कहा कि सिस्टम ही नहीं है ऐसा। पाकिस्तान के अंदर लोअर मिडिल क्लास के लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए एक्सेस नहीं है आगे आने की भी। हमने इस निज़ाम को ठोकर मारी है, इस चीज़ को ये अपनी विरासत समझते हैं। विरासत किस तरह? जरदारी साहब, उसके बाद बिलावल भुट्टो, उसके बाद आसफा भुट्टो, नवाज शरीफ साहब, उसके बाद मरियम नवाज, शहबाज शरीफ साहब, उसके बाद हमजा शहबाज, चौधरी बरादरान, परवेज़ चौधरी, आगे से मोहम्मद सलाई साहब। मैं ये कहता हूँ कि हमारा ये नारा है कि सियासत नहीं रियासत बचाओ, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं रियासत नहीं विरासत बचाओ। ये विरासत है, ये मसलत है हमारे ऊपर। इंशाअल्लाह पाकिस्तान अवामी तहरीक तहसील वेलियाँ के अंदर भरपूर तरीके से अपनी मुहिम भी चला रही है, और मैं यकीन से और दावे से कहता हूँ कि पाकिस्तान अवामी तहरीक तहसील वेलियाँ की सीट इंशाअल्लाह जीतेगी, और इनके सारे इन करतूतों का हिसाब लेगी इनसे इंशाअल्लाह। सही सर, आपकी बात वैलिड पॉइंट मेरे सामने आ गया कि जमहूरियत के अंदर जमहूर की नहीं सुनी जा रही है इस रियासत के अंदर। अच्छा सर, इलेक्शन कैंपेन के हवाले से आपकी तरफ बढ़ना चाहूँगा। आप भी दीगर जो हमारे कैंडिडेट्स हैं अवेलिया के अंदर या दीगर जो अजला के अंदर हमारे कैंडिडेट्स हैं, आप भी शब रोज़ मेहनत कर रहे हैं अपनी इलेक्शन मुहिम के अंदर, हमारे एरियाज़ का विज़िट कर रहे हैं। तो सर, दीगर कैंडिडेट्स जिस तरह वादे वहीद कर रहे हैं लोगों के साथ, तो यकीनन आप भी कर रहे होंगे, तो क्या क्या वादे कर रहे हैं पब्लिक से? अल्हम्दुलिल्लाह हम वादे वहीद तो नहीं कर रहे, क्योंकि जो पहले इलेक्शन से पहले वादे वहीद कर रहे हैं वो सारे के सारे झूठ पे मबनी है। हमने वादे वहीद क्यों करने हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि कोविड-19 के अंदर आज तक 1.5 करोड़ रुपए का मिनाज वेलफेयर फाउंडेशन के तहत हमने काम करवाया। हमने डिस्पेंसरियाँ दी तहसील वेलियाँ को, हमने इन्हें अब जेज फंड दिए। हम तो वादे वहीद करने वाले ही नहीं हैं, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिकल आपके सामने है और आप लोग इस चीज़ के गवाह हैं। हम तो पिछले 5, 7, 8 साल से प्रैक्टिकल कर रहे हैं। 5 एम्बुलेंसेज दिए हैं, और अभी अप्रैल के अंदर इफ्तिताह हो रहा है 100 यतीम बच्चों के आगोश सेंटर का, जिसके लिए 2.25 करोड़ की ज़मीन मिनाज वेलफेयर फाउंडेशन के तहत हमने ले ली है। हम किसी से वादे वहीद क्यों करें? हम तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिकल कर रहे हैं। वादे वहीद ये सिर्फ और सिर्फ वोट बटोरने के लिए कर रहे हैं और अपना माल बनाने के लिए कर रहे हैं। ये इलेक्शन जीत कर भी हमारे नहीं है ये लोग, ये इलेक्शन हार कर भी अवाम के नहीं है। इसलिए मेरी अवाम से गुजारिश है, किसी की वादो वहीद में ना आए। अब वादे वहीद की बात कर रहे हैं तनोली साहब, ये तो कुछ इलाक़ों में इनके पास तो फंड है ना, रिजर्व रखे हुए अंडरग्राउंड खुफिया अवाम का ही माल, लेकिन आजकल थोड़े बहुत काम ये इलेक्शन से पहले करवा रहे हैं। मेरी अवाम से गुजारिश है, इनसे इलेक्शन से पहले काम भी करवाएं, इनसे जो कुछ कहते हैं इनकी हाँ में हाँ मिलाते जाएं, सारा कुछ करें, मगर इनको वोट मत दें। ये कतई तौर पर आपकी उम्मीदों पे कभी पूरे नहीं उतरेंगे। जो पिछले 5, 7, 8 साल में ये काम करते रहे हैं, रिश्वत सतानी, कहीं तरक्याती काम नहीं किया, ये आइंदा भी इस तरह करते रहेंगे। इसलिए जिस तरह ये कहते हैं हाँ में हाँ मिलाएं, मगर वोट इनको मत डालें। सही व्यूअर्स, जहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है, मैं आपसे भी आपके सामने भी रखना चाहता हूँ, अपनी पब्लिक के सामने भी रखना चाहता हूँ। कहीं पे रिश्वत हो रही है तो हमारी पब्लिक खामोश है, कहीं पे 2 नंबरी का धंधा चल रहा है तो हमारी पब्लिक खामोश है, कहीं पे ब्लैक टॉप के नाम पे पब्लिक के साथ धोखा हो रहा है तो हमारी पब्लिक खामोश है, कहीं पे अगर नौकरियां बांटी जा रही हैं तो हमारी पब्लिक खामोश है। अच्छा जी, कहीं पे तरक्याती प्रोजेक्ट के अंदर रिश्वत चल रही है, 2 नंबरी चल रही है, काम के नाम पे धंधा चल रहा है तो हमारी पब्लिक खामोश है। लेकिन पब्लिक के हाथ में कुछ भी नहीं होता। हमारे सियासी नुमाइंदागान जो हैं, हमारी पब्लिक को लीड करने वाले जो लोग हैं, वो भी इस मौके पे खामोश हैं। तो ऐसा सर क्यों है? ऐसा इसलिए है कि मेरी गरीब आवाम से गुजारिश है, और मैं कहता हूँ कि मेरा किसी कैंडिडेट के साथ कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं है।
कोई सियासी मजहबी इख्तलाफ भी नहीं है, हम सब मुसलमान हैं, कोई फ़िरका वरीयत या फ़िरका बंदी कोई भी नहीं है। हमारा नज़रियाती इख्तलाफ है, और हमारा नज़रियाती इख्तलाफ वो है जो अभी आपने बयान किया। मैं उन लोगों से जो पुराने दोस्त नून लीग के साथ वाबस्ता हैं, PTI के साथ वाबस्ता हैं, वो लोग जिनको अल्लाह ताला ने माशरे में जिनके साथ कुछ गरीब लोगों की ज़रूरियात मुंसलिक कर दी हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि आप उन लोगों को फ्री कर दें, उनको मसलत ना करें। रोज़े क़यामत इस चीज़ का आपको हिसाब देना होगा। वोट ज़मीर की आवाज़ है। अवाम से गुजारिश है कि जितनी बातें आपने की हैं, इनको, इस धंधे को ख़त्म करने के लिए आपका भाई अरशद जदून पाकिस्तान अवामी तहरीक इंशाअल्लाह इन सारे मसाइल का हल निकालेगा। और वो दोस्त भाई, जब मैं नून लीग की बात करता हूँ तो मेरी मुराद इनकी मरकज़ी क़यादत होती है जिन्होंने सानिया मॉडल टाउन बपा किया। मेरी मुराद इनकी वो क़यादत होती है जिन्होंने सानिया हज़ारा बपा किया। मेरी मुराद इनकी वो मरकज़ी क़यादत है, वो थिंक टैंक बैठा हुआ है जो विनिंग हार्सेस को मैदान में लेकर आते हैं। इसलिए ये सारे जो काम आप तनोरी साहब गिन रहे थे, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सारे काम उसी प्रोसेस का एक हिस्सा है। इसलिए नून लीग के मेरे दोस्त अहबाब भाई जितने भी लोग हैं, PTI के जितने बुजुर्ग हैं, मेरी मुराद इनसे नहीं है, मेरी मुराद इनकी मरकज़ी क़यादत से है। इसलिए आपसे भी मेरी गुजारिश है कि हवेलिया की आवाम जुल्म, बर्बरियत, चक्की, महंगाई, महरूमी की चक्की में पिस गई है, दल दल में फंस गए हैं। खुदा के लिए आप इस वो लोग जिनकी कुछ ज़रूरियात आपसे वाबस्ता हैं, इनको जनबा, दड़ा, बरादरी, फ़िरका इनके नाम पर इस्तेमाल ना करें, इनको फ्री छोड़ देंगे। अल्लाह उसका रसूल आपसे राज़ी होगा। रोज़े क़यामत आप इंशाअल्लाह सुरखरू होंगे और पाकिस्तान अवामी तहरीक का साथ दें, जेनवन क़यादत का साथ दें, किसी की शख्सियत पे ना आएँ। और ये लोग आपके सामने एक छोटी सी बात अर्ज़ करता हूँ तनोली साहब, अभी आपके सामने है जो साबका वज़ीर आला साहब या साबका गवर्नर साहब, ये अपने बेटे की कुर्बानी किसी के लिए क्यों नहीं दे? ये कुर्बानी भी देते हैं, नज़रियाती कारकुनों को बैठाते हैं, उनके बड़े बड़े जिरगे करते हैं, उनको नेक्स्ट किसी और कोई किसी लालच में लेकर आए होंगे। लेकिन क्या अगर ये मुर्सी सियासत नहीं है, अगर ये इसको अपनी विरासत नहीं समझते, तो अपने बेटों को क्यों नहीं बैठाया उन्होंने? किसी नजरियाती कारकुन के हक में बैठाते, पता चलता कि जमहूरियत है। नहीं, जमहूरियत नहीं है। यकीन जानिए जमहूरियत के नाम पे अमरीयत है, ख्वाह वो PTI है या मुस्लिम लीग नून है। इसलिए इन दोनों जमातों से प्लीज इनसे छुटकारा हासिल करें। सही। अच्छा सर, एक क्वेश्चन मैं आपके नाम पे भी छोड़ूंगा। कहीं पे धोखाधड़ी, कहीं पे करप्शन, कहीं पे महंगाई, कहीं पे बेरोजगारी और कहीं पे मनचाही मुलाजमतें देने के हक में अगर आप रुकावट नहीं बनेंगे तो यकीनन ये अवाम इसके हाथ में इतना कुछ नहीं है कि ये आगे बढ़ सकें। तो पाकिस्तान अवामी तहरीक अरशद जदून साहब, आप हवेलियाँ के अंदर रुकावट बने और दीगर आप पाकिस्तानी अवामी तहरीक जो पाकिस्तान भर में है उनको भी ये कहें कि अपने तहीं जितना कुछ मुमकिन हो सकता है इस पाकिस्तान को संवरने के लिए, इस रियासत की अवाम की खातिर आप ये कुर्बानी देने के लिए पहली साहब में खड़े हों। आपको खड़ा होना होगा, नहीं तो ये हमारी रियासत दबाई के दाने पे पहुंच रही है। वीवर्स, हमारे प्रोग्राम का वक्त भी अपने इख्तिताम को पहुंचा है, तो हम लास्ट में ये क्वेश्चन करना चाहेंगे आपसे, जो लास्ट में हम करना चाहते भी हैं और करते भी हैं, कि इन टाइम न्यूज़ TV के प्लेटफॉर्म से आप अपने वोटर्स, सपोर्टर्स और चाहने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? तहसील हवेलियाँ की गयूर, मेहनत कश और महरूमियों के शिकार मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों, आपसे मेरी गुजारिश है कि मैं लोअर मिडिल क्लास का बंदा हूँ, मैं कहीं पहुँच सकूँगा, कहीं नहीं पहुँच सकूँगा। सब लोगों से मेरी गुजारिश है, अपने हकूक़ के लिए, अपनी बका के लिए, अपनी नस्लों की बका के लिए इन विनिंग हार्सेस से, इन जालिमों से जान छुड़ाएं, पाकिस्तान अवामी तहरीक का साथ दें। वोट एक ज़मीर की आवाज़ है। वोट डालते वक्त इतना सोचें कि जनाब जब हम ये वोट डाल रहे हैं, इस वोट से जो बंदा इक़्तिदार में आएगा, जो अच्छे काम करेगा उसके अजर में आप शामिल होंगे, और जो लूट मार करेगा, आवाम को महरूमियों का शिकार करेगा, उसकी बुराई में आपका शुमार होगा। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि पाकिस्तान अवामी तहरीक का साथ दें, अपने भाई का साथ दें। मेरा आवाम से वादा है, अगर हम इक़्तिदार में ना रहकर अल्हम्दुलिल्लाह मिनाज वेलफेयर फाउंडेशन के तहत 1.25 से 2.5 करोड़ रुपये तक का तहसील हवेलिया में काम करवा चुके हैं वेलफेयर के तहत, तो इंशाअल्लाह इक़्तिदार में आकर इससे बढ़कर करेंगे। बहुत शुक्रिया व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। इसमें अरशद जदून साहब से हमारी जो बातें हुई हैं आपको कैसे लगी हैं,
आपने हमें फ़ीडबैक ज़रूर देना है। हम कमेंट्स की सूरत में, व्हाट्सएप की सूरत में आपका इंतज़ार करेंगे। आपके माइंड के अंदर अगर कोई सवाल उठ रहा है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, ताकि हम आपको या अरशद जदून साहब से दोबारा रब्ता करके आपके सवाल का जवाब ज़रूर देंगे इंशाअल्लाह ताला। व्यूअर्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज के प्रोग्राम से इजाज़त चाहेंगे इन टाइम न्यूज़ टीवी के कैमरामैन हादी खान के साथ, आज के मेहमान शख्सियत जनाब अरशद जदून साहब के साथ सजाद तनोली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।